आपको जरा जम्मू लिए चलते हैं जहां पर नाजायज कब्जा जमीन का हुआ है। और ये जमीन कौन सी है? स्टेट लैंड पर कब्जा लगातार है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब की बार बड़ी खबर जो सामने इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू में वक्फ जायदाद पर नाजायज कब्जा लगातार बन रहा है। और सिर्फ पुंछ इलाके के अंदर 780 कनाल से ज्यादा जमीन जो है वो इलीगल कब्जे में की गई है। वक्फ इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नाकाम हुई है। और अब जब आप जिला वाइज इसको देखेंगे तो पता लगेगा कि हजारों कनाल जमीन का कोई अता पता नहीं है, या अगर है भी तो सरकार या उन लोगों के पास है जिन्होंने साल से एक पैसा भी वक्फ को नहीं दिया है। अब यह खबर आज के दिन क्यों अहम बनती है, हम आपको आपके सामने क्यों ला रहे हैं? आपको याद होगा पिछले 1.5 महीने से लगातार खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ काउंसिल बनने जा रहा है और ये सारे मामला खत्म होने हैं। सवाल ये है कि मुल्क के अंदर वक्फ काउंसिल का हाल कितना बेहाल है वो तो सबके सामने है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ का अपने तरीके से औकाफ इस्लामिया काम कर रहा है और कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की निगरानी में काम कर रहा है। लेकिन दोनों के कामकाज पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये ऑर्डर्स जो आपके टीवी चैनल पर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया पुंछ के मेरे पास है और इसने अपने मातहत यानी जो आसपास का इनका एरिया है जहां पर ये कंट्रोलर है, इन्होंने कई खत किताबतें की है मुख्तलिफ अफसरों के साथ, जिनसे ये कहा है कि जनाब औकाफ की जमीन है, इसको बराह करम छोड़ दीजिए। इवन की पुलिस को FIR के लिए कहा गया, लेकिन हमारे जराया बता रहे हैं कि दरख्वास्त जरूर गई लेकिन FIR आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सियासी असर साफ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कहीं ना कहीं लिक्यूनाज है, फालिज़दा एडमिनिस्ट्रेशन है। यही वजह है कि बड़ी मसलियों पर हाथ नहीं डाला गया। अब यहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी सवाल पर है और लैंड माफिया अपने सवाल पर है, वर्दी पर भी सवाल है। एक तरफ से पुलिस पर सवाल है, दूसरी तरफ से स्टेट जो हमारी आर्मी है, आर्मी के पास भी जमीन है जो अभी तक उसका लैंड कंपनसेशन वक्फ को नहीं मिला है। ग्राफिक के जरिए से थोड़ी चीजें आपको समझाऊंगा, सीधे जमशीद मलिक के पास चलूंगा, एक एक ऑर्डर में पढ़ते जाऊंगा। ग्राउंड जीरो पर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन जरा इस ग्राफिक को गौर से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको पता लग सके किस तरीके से मिली जायदाद का नाजायज इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब जमीन घोटाला, जम्मू कश्मीर में वक्फ की जमीन का हो रहा गलत इस्तेमाल। वक्फ बोर्ड और ना ही सरकार ने उठाया कोई बड़ा कदम। लैंड माफिया और सरकार ने वक्फ को लूटा। कश्मीर से लेकर जम्मू तक कई खुलासे हुए। पुंछ में 780 कनाल जमीन पर हुआ नाजायज कब्जा। कब्जा करने वालों में सरकार, लैंड माफिया और आर्मी भी शामिल। सरकार और सेना नहीं दे रही जमीन का किराया। 500 कनाल सेना के पास है। सूत्रों के मुताबिक 80 लाख रुपए प्रति वर्ष देना था किराया। 150 कनाल जमीन सिविल डिपार्टमेंट के पास, 200 कनाल जमीन माफिया के पास। अवकाफ के अधिकारियों ने कई बार लिखे खत, सरकार का कोई जवाब नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि जनाब वक्फ सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की आज मैं बात करूंगा, एक जिले की बात करूंगा, वो भी पुंछ। ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है ये सरकारी दस्तावेज है और ये दस्तावेज ज्यादा पुराने नहीं है। इनमें 2016-17 है मेरे पास, 19-20 के दस्तावेजात हैं और 20 के दौरान भी कई चिट्ठियां जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिखी गई हैं कि जनाब मामला क्या कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चिट्ठी से जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ इस्लामिया पुंछ की तरफ से तहरीर की गई, सुप्रीडेंट/चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के नाम। इसमें क्या कुछ लिखा गया, आप इवैक्यूएट करें जी सेक्शन 45 वक्फ एक्ट 2001 के हिसाब से, क्योंकि आपके पास 1 कनाल 3 मरला वक्फ की जमीन है, खसरा नंबर दिया गया है और ये ग्रेवयार्ड है जी 2 मोहल्लों का, लेकिन आपके कब्जे में आया है, रेजिडेंशियल क्वार्टर आप बना रहे हैं और आपके पास कोई प्रॉपर परमिशन नहीं है।
लेकिन क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है। दूसरी चिट्ठी जो मेरे पास है यह है प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ के नाम कि आप जो वक्फ प्रॉपर्टी खसरा नंबर 1370, 1371, 1372 पर जो ग्राउंड बना रहे हैं यह वक्फ का मिली जायदाद है। आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, इख्तियार नहीं है कि आप वहां पर इस तरीके का काम करें। अगर है तो बराह रास्त वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाए। आज तक भी इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ, स्पेशल ऑफिसर वक्फ, तहसीलदार हवेली, एसएचओ पुंछ और कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के नाम ये चिट्ठी जो है वो गई है। उसके बाद एक और चिट्ठी जो 31/10/2018 को लिखी गई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेंट असेसमेंट के लिए नोटिफाइड वक्फ लैंड खसरा नंबर 1370, 137 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है जी, उस बारे में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। आगे देखेंगे तो प्रिंसिपल इस्लामिया स्कूल एक है जी, रियाजुल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल परेड ग्राउंड पुंछ, नॉन पेमेंट ऑफ रेंटल चार्ज ऑफ अवकाफ बिल्डिंग। और ये अगर मैं इस चिट्ठी को देखूं तो काफी कसीर रकम जो है इस इदारे के लिए भी पेंडिंग है जी। कितना पेमेंट दिया वो रिकॉर्ड आज तक अगर आप खंगालेंगे तो आपको मेरे से ज्यादा पता लग सकता है जी क्या कुछ हुआ है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आर्मी गैरिजन भी तो मुख्तलिफ जगहों पर है, आर्मी हेडक्वार्टर्स मुख्तलिफ जगहों पर 50 कनाल जमीन एक जगह पर है। फिर एक और चिट्ठी लिखी गई है आर्मी, वहां पर भी ये लिखी गई है। फाइनल नोटिस दे दी गई कि आपके पास जो जमीन है उसका कम से कम मुआवजा और किराया जो है वो दिया जाए। वो किराया आज तक नहीं दिया गया है और औकाफ इस्लामिया को कितना नुकसान हुआ है आपके सामने है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दुकान बना रही है, मकान बना रही है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स बना रही है, लेकिन औकाफ को मिल क्या रहा है? सिफर। और जब वो आवाज उठाते हैं कि जनाब हमारी प्रॉपर्टियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाया जाता है कि जनाब इस पर काम रोकिए जब तक कोई डिसीजन ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद कर देती है। अंदर की कहानी ये कि जब आप माजी को टटोलते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी असर रसूख साफ साफ आपको नजर आएगा। और सियासी असर रसूख के बीच ये जो मिली असासा था, कौमी असासा था, इसे दो दो हाथों से लूटा गया है और आज भी ये लूट जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। सीधा जमशीद मलिक के पास चलूंगा। जमशीद, अपडेट कीजिएगा कि आम लोग इस खबर के नशर होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ कहानी है आज के दिन में। सिर्फ पुंछ पर आज फोकस हम रहेंगे क्योंकि मेरे पास जो इस डॉक्यूमेंट को खंगाल रहा हूं मैं, 780 कनाल जमीन इलीगल ऑक्यूपाई की गई है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। देखो बिल्कुल, अगर हम पुंछ में बात करें तो पुंछ में अकाफ की हजारों कनाल अराजी जो हड़प ली गई है, नाजायज कब्जा जिस पर है। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटर के बनाए मामले सामने आना शुरू हुए कि अकाफ के पास अगर कितनी जायदाद है पुंछ के अंदर। सबसे बड़ी बात यह थी कि अकाफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जो भी लेटर दिए गए इन जमीनों के खिलाफ या इन पे माफिया के खिलाफ या इंतजामिया को या फौज को, मगर उन लोगों को ये लेटर लिखे गए जो पहले ही इस जमीन पर काबिज हैं। अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ जिस तरह अकाफ इंतजामिया की तरफ से जिला इंतजामिया पुंछ को लेटर लिखा जाता है कि यह अकाफ की अराजी है, यहां से रेंट नहीं मिल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी दफ्तर जो जिला इंतजामिया दफ्तर है वहीं 10 कनाल अराजी अकाफ की है, जिसपे वहां डीसी दफ्तर ही तैनात हुआ और वो भी अकाफ की 10 कनाल अराजी है जिसका आज तक 1 रुपया रेंट नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी के पास जो अराजी थी वो बिल्कुल बस स्टैंड के बीचों बीच में अराजी है जिस पर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दुकानें बनाई गई और अकाफ की तरफ से उसके लिए भी एप्लीकेशन दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अगर हम MES की बात करें, आला पीर में जो आर्मी का एक यूनिट है इसके पास लगभग 19 कनाल अराजी है जो 1955 से लेकर इस वक्त तक है, जिसका आज तक कोई रेंट नहीं इनको मिल पाया। इसी तरह अगर हम लीडरान की, कुछ सियासी लीडरान की भी बात करें जिनको चाहे 2 मरले या 4 मरले या 6 मरले अलाट हुई, आज उनके पास कनालों के हिसाब से वो अराजी बन चुकी है। इसी तरह अगर हम परेड ग्राउंड पुंछ की बात करें जो मैन हेड माना जाता है, जहां 16 दुकानें हैं अकाफ के पास, जिसका सालाना किराया 16 दुकानों का 1600 रुपया मिलता है अकाफ को। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें इस्लामिया, औकाफ इस्लामिया जो है इसका स्ट्रक्चर कमजोर है डिस्पाइट द फैक्ट जब हुकूमतें हमारे पास थी, कंसर्न मिनिस्टर्स के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, अब आजकल एडवाइजर साहब भी हैं वो भी इसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। उसके बावजूद भी फालिजदा ये इदारा है, अपनी प्रॉपर्टी अपने असासों को वो जमा नहीं कर पा रहा है। क्या पर कुतरे गए हैं इनके, क्या पर काट दिए गए हैं, या वाकईतन माफिया इतना मजबूत है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक हाथ आगे नहीं बढ़ पा रही है?
जी और बिल्कुल अगर हुकूमतों की बात करें, क्योंकि लीडरान के लिए ये एक वोट बैंक माना जाता है इस तरह के काम करना, और इंतजामिया की तरफ या सरकार की तरफ से भी बात करें, कोई काम इस पे नहीं किया गया। अगर सरकारों की तरफ से इस पे काम किया गया होता तो आज अकाफ के पास हजारों कनाल जमीन होती और मंथली करोड़ों रुपए इनकम इसकी होती। मगर जो सरकारें रही हैं, सरकारों की लापरवाही रही, क्योंकि वो वोट बैंक अपना नहीं खोना चाहती थी, जिस कारण ये सारा मामला सामने आया। हालांकि 2017 में पुंछ में अकाफ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया, उस वक्त पुंछ में अकाफ की जो इनकम मंथली थी वो 0 थी, मगर आज फिर भी 8 लाख रुपए के आसपास जरूर पहुंची है। मगर दूसरी तरफ जिस तरह मैं बता रहा हूं कि अकाफ के जो जायदादें हैं, जिस तरह इस्लामिया स्कूल राज्य पुंछ है जिसके पास 44 कमरे हैं, और इस 44 कमरों का 400 रुपया सालाना किराया अकाफ को दिया जाता है। इसी तरह अगर हम एयरफील्ड पुंछ की बात करें, जिसके पास 280 कनाल जमीन है, जो 1950 और 55 से जिस पर फौज काबिज है, उसका एक भी रुपया किराया आज तक नहीं मिल पाया। इसी तरह अगर दूसरी बात करें ग्राउंड पुंछ ग्राउंड, जिसकी आपने बात की कॉलेज ग्राउंड की, इनके पास 10 कनाल अराजी है जिस पर ग्राउंड बड़ी देर से तैनात किया गया। एक चीज आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, तो एक चीज जो मुझे इस वक्त एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है वो ये है कि मौजूदा निजाम में जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर है वो काफी वोकल है इस पूरे मामले पर, और खबर ये है कि बहुत सारे लोगों के नाम इवैक्यूएशन नोटिस जारी कर दी गई हैं, कुछ लोगों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो क्या ये प्रोसेस कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या उससे भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? जी और बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ में बनाया गया, एक नौजवान लड़के को बनाया गया और उसने काम करने की कोशिश जरूर की गई, मगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाले गए। चाहे वो सरकारों की तरफ से बात करें या इंतजामिया की तरफ से बात करें, उन पे दबाव डाले गए। और हमारे जराये से भी हमें एक बात जब ये पता चली कि जब अकाफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ दफ्तर के लिए जब नोटिस निकाला गया है कि यहाँ 10 कनाल अराजी है, उस वक्त भी उनके पे काफी दबाव डाला गया। इसी तरह मैं बात करूं कि उसकी तरफ से काम करने की जरूर कोशिश की है। अगर हम ये कहें कि अकाफ इंतजामिया पुंछ की मानामा इनकम जो हर माह इनकम होनी चाहिए थी वो लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए, मगर 2017 तक अकाफ के पास 1 रुपया इनकम नहीं थी। मगर इस एडमिनिस्ट्रेटर के ज्वाइन करने के बाद जरूर 8 लाख रुपए के आसपास इनकम जरूर पहुंची है। जिस तरह मैं ये बता रहा हूं अभी भी कि एयरफील्ड है हमारा पुंछ का, जहां फौज के पास लगभग कुल मिलाकर मैं ये समझूं जमशेद के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जमीन ली है, डिफेंस पर्सनल के पास भी जमीन सन 1950-55 के बाद चली गई है, और फिर जो बाकी रहा सहा था वो दीगर लोगों के अंदर, सियासी असर रसूख रखने वाले लोगों के अंदर दी गई। और कुल मिलाकर नुकसान जो है वो वक्फ का हुआ है, वक्फ इमलाक का हुआ है, और जो कस्टोडियन इसके हैं वो शायद बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक पुंछ से ज्वाइन करने के लिए। आज छोटी सी खबर हमने आपको बताई, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जब आप हिसाब करेंगे, मेरे पास जो दस्तावेज 12 दस्तावेज आते हैं, ये बता रही है कि 780 कनाल जमीन ऐसी है जिसका एक पैसा भी सरकार की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से वक्फ को नहीं दिया जाता है। और कितनी जमीन होगी अंदाजा लगाइएगा। और जब आप पुंछ से बाहर आएंगे, एंटायर जम्मू रीजन के अंदर देखेंगे, तो तरह तरह से आपको खबरें मिलेंगी कि क्या कुछ बंदरबांट हुआ है, और क्या वक्त आ गया है कि इस बंदरबांट का हिसाब हो, और क्या वक्त आ गया है कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि यह कौमी असासा है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। यहां पर जी इस सवाल के साथ मैं छोड़ जाता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले की ओर देखें, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की संजीदा नोटिस लिया जाए और देखा जाए कि अगर चिट्ठियां लिखी गई तो सरकार ने काम क्यों नहीं किया गया उस वक्त, और अगर उस वक्त काम किया गया होता तो शायद आज औकाफ के पास हजारों करोड़ रुपया होता जो यतीमों, बेवाओं, मोहताजों के लिए होता, और जहां पर और असासे बनते। लेकिन हमने क्या किया आपके सामने